Yes, good morning students. This is time for our chemistry class and we were studying chapter states of matter और states of matter के अंदर हमने पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे क्यों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसकी स्नैप भेजी थी मैंने, तो एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखिए डाइपोल डाइपोल क्या होता है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है और इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल होता है वो होता है परमानेंट। पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल होता है क्या चीज़, परमानेंट। मीन्स जो पॉजिटिव पोल है, जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, मीन्स जो पॉजिटिव पोल है वो अट्रैक्ट करता है किस चीज़ को, नेगेटिव। और इसका ये सिंपल सा एग्जांपल है, आप देख रहे हैं क्लोरीन क्या है। क्लोरीन इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो वी कैन से हाइड्रोजन इट इज स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं वो इस तरीके से क्या करती हैं, फॉलो करेंगे। मीन्स यहाँ पर जो इंटरेक्शंस हो रही हैं दे आर नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। आप यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं एरो के रूप, क्लोरीन हाइड्रोजन, बिटवीन क्लोरीन एंड बिटवीन हाइड्रोजन। मीन्स पॉजिटिव दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। और जो इसका मैग्नीट्यूड है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्योमेट्री। इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होगा या दूसरा क्या है, ज्योमेट्री कैसी। जैसे इसकी हम ज्योमेट्री देख रहे हैं कैसी है, स्ट्रेट ज्योमेट्री। ये जो फोर्स है इसको सबसे पहले बताया था हमने, उस दिन भी पूछा था कि सोम ने 1912 में। और इस इफेक्ट को कहते हैं हम ओरिएंटेशन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इट इज नोन एज ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो आपको पता चला होगा पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, विच हैव अपोजिट चार्जेस एंड परमानेंटली डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या होता है, अगर दो पोल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सेकंड है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल थ्रू एन एग्जांपल आई कैन टेल यू। आयन और डाइपोल में अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा, अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। तो अब आपको इतना तो पता चल ही गया होगा व्हाट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक तो जो इजीली क्या है वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाए या जिसके ऊपर चार्जेस हो कैसे, अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगा, देखिए अट्रैक्शन होगा यहाँ एक तो आयन के बीच में, दूसरा किसके बीच में, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे आप NaCl को जो वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो तो हम ये देखते हैं NaCl किस किस में होता है डिसोसिएट, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव को सराउंड करता है वाटर का कौन सा पार्ट है, वाटर का नेगेटिव पार्ट। ओके, और Cl नेगेटिव को सराउंड करेगा वाटर का कौन सा पार्ट, वाटर का पॉजिटिव पार्ट। जैसे पिक्चर्स हमने उस दिन ड्रॉ कर ली थी, Na पॉजिटिव। ऑक्सीजन जो है वो सराउंड करेगा Na पॉजिटिव को और हाइड्रोजन जो है वो सराउंड करेगा किस चीज़ को, Cl नेगेटिव को। और जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है चार्ज और साइज पर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड साइज। चार्ज कितना है और साइज कितना होगा आयन का। और जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है साइज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। मींस पोलर मॉलिक्यूल का साइज कैसा होगा। तो जर्नली वी कैन से अगर चार्ज डेंसिटी कैटायन पर ज़्यादा है तो दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रोंगर विद कैटायन। अगर चार्ज डेंसिटी कैटायन पर ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, वी कैन से दिस इंटरेक्शन इज यूजुअली स्ट्रोंगर। चाहे बेशक एनायन पर क्या हो, सेम चार्ज हो बट बिगर साइज, क्योंकि इसका साइज क्या हो जाएगा,
बड़ा होगा. दिस इंटरेक्शन इट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गर विद कैटायन एंड सच टाइप ऑफ इंटरेक्शंस दिस इज नोन एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन. और अगर NaCl को आप डिजोल्व करते हो वाटर में तो इसको हम एक टर्म देते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन. हाइड्रेशन मीन्स अगर आप किसी चीज़ को डिजोल्व कर रहे हो, हाइड्रेशन ऑफ आयंस, दैट इज अ प्रोसेस इन विच पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज आयंस. आयंस कैसे होंगे? Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव. ओके, बट एक पॉइंट और याद रखना है, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा हो वो उसको अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा. अब NaCl वाटर में तो आसानी से डिजोल्व हो सकता है, बट NaCl क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके अंदर क्या है? इनसॉल्युबल होगा. इट विल नॉट डिजोल्व इन दैट. ओके, फर्स्ट डाइपोल, सेकंड है आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन हुआ. अब थर्ड हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे. थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन दैट इज बिटवीन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस. एक आयन किस तरीके से डाइपोल को इंड्यूस कर सकता है, ये भी हमें स्टडी करना है. आयन किस तरीके से डाइपोल को बना सकता है, जैसे NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन है, ठीक है, और एक है अकेला आयोडीन. अब अकेला अगर आयोडीन है तो आपको पता है इस पर तो कोई चार्ज होगा नहीं. तो कैसा होता है जिस पर कोई चार्ज ना हो? दैट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल. कैसा है ये? इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आप पोलराइज कर सकते हो. पोलराइज का मतलब इस पर भी आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो. कब चार्ज क्रिएट कर सकते हो? देखिए, अगर आप एक चार्ज आयन को नियर बाय ले जाते हो किसके? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, तो आप ये देखोगे इट विल बिकम एन इंड्यूस्ड. इंड्यूस का मतलब जिस पर चार्ज को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जिस पर चार्ज को प्रोड्यूस किया है. और ये स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, कितनी आसानी से कोई जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो सकता है. तो यहाँ वी कैन से इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन की प्रेजेंस में जो आयोडीन है, जो क्या है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उस पर भी क्या क्रिएट हो जाता है? चार्ज क्रिएट होगा. किस तरीके से? NO3 नेगेटिव, आयोडीन वन एंड पॉजिटिव चार्ज एंड वन एंड पर चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. ओके, तो ये हुआ आयन इंड्यूस. आयन ने इंड्यूस कर दिया किस चीज़ को? डाइपोल इंटरेक्शन को. इससे पहले हमने पढ़ा आयन और डाइपोल, उससे पहले हमने पढ़ा था डाइपोल डाइपोल. अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस. एक आयन किस तरीके से